नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कोरा पल्स पे। तो चलिए देखते हैं आज की ट्रेंडिंग खबरें। चलिए शुरू करते हैं एक बड़ी कंफ्यूजिंग खबर से। रिपोर्ट आ रही थी कि टिकटॉक वापस इंडिया में आ गया है 5 साल बाद। काफ़ी यूजर्स ने क्लेम किया कि उनको टिकटॉक के वेबसाइट होम पेज ओपन होता हुआ दिख रहा है और बस फिर क्या था, सोशल मीडिया पर ये बात फैल गई कि शायद बैन हट गया है। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने क्लैरिफाई कर दिया है कि बैन अभी भी लगा हुआ है। मतलब ऑफिशियल लेवल पर टिकटॉक अभी भी इंडिया में ब्लॉक्ड ही है। यूजर्स वेबसाइट तक पहुंच गए थे, लेकिन ऐप गूगल प्ले स्टोर और एप्पल प्ले स्टोर दोनों पर ही अनअवेलेबल है। तो शॉर्ट में वेबसाइट दिखना एक ग्लिच था, ना कि कमबैक। अभी के लिए टिकटॉक के वापस आने की कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है। अब चलते हैं एक बड़ी अपडेट की तरफ। एशिया कप 2025 के शुरू होने से सिर्फ कुछ दिन पहले ही फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म ड्रीम 11 ने डिसाइड किया कि वो टीम इंडिया का लीड स्पॉन्सर नहीं बनेगा। ये डेवलपमेंट आया है डायरेक्टली आफ्टर द पासिंग ऑफ द न्यू ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025, जिसमें रियल मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म्स जैसे ड्रीम 11 को बैन कर दिया है। बीसीसीआई ने अभी तक ऑफिशियली कुछ अनाउंस किया ही नहीं है, लेकिन सोर्सेज के अकॉर्डिंग ड्रीम 11 अपना स्पॉन्सरशिप डील कंटिन्यू नहीं करेगा। बीसीसीआई ने भी क्लियर बोला है कि बोर्ड सिर्फ गवर्नमेंट के लॉस को फॉलो करेगा। मतलब अगर परमिसिबल नहीं है तो स्पॉन्सरशिप ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। अगर एशिया कप के स्टार्ट होने से पहले कोई नया स्पॉन्सर नहीं मिलता तो इंडिया अपनी जर्सी बिना लीड स्पॉन्सर के ही पहनेगा। चलिए अब देखते हैं साइबर फ्रॉड का केस। महाराष्ट्र के हिंगोली डिस्ट्रिक्ट में एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एक व्हाट्सएप मैसेज आया जिसमें लिखा था शादी में ज़रूर आना 30 अगस्त 2025 और साथ में एक वेडिंग कार्ड का पीडीएफ भी भेजा गया था। लेकिन असल में वो पीडीएफ एक फेक एपीके फाइल थी जिससे फ़ोन हैक हो गया। जैसे ही विक्टिम ने फाइल ओपन की, साइबर क्रिमिनल्स ने उसके सेंसिटिव डेटा एक्सेस करके 1,90,000 चुरा लिए। अब इस स्कैम के अगेंस्ट पुलिस कंप्लेंट फाइल हो चुकी है हिंगोली पुलिस स्टेशन और साइबर सेल में। वैसे ये स्कैम नया नहीं है, पिछले साल भी ऐसे शादी इनविटेशन के नाम पर काफ़ी लोग अपना पैसा गंवा चुके हैं। तो दोस्तों, अगर आपको भी अननोन नंबर से ऐसे शादी का कार्ड या कोई और अटैचमेंट आता है, कभी भी क्लिक मत करना। एक छोटी सी गलती आपको लाखों का नुकसान करवा सकती है। अब एक वायरल वीडियो ने सोशल मीडिया पर सबको इमोशनल कर दिया है। एक रेलवे स्टेशन में चाय वाला प्लेटफॉर्म पर कैजुअली चल रहा था और उसी वक्त एक लेडी ने मूविंग ट्रेन से जंप किया और तभी वो बैलेंस खो बैठी और सीधा तेज ट्रेन के पास गिरने वाली थी। बस उसी सेकंड चाय वाला ने बिना सोचे एक्शन लिया। उसने तुरंत उस लेडी का हाथ पकड़ा और खींच के बचा लिया। ये पूरा मूवमेंट कैमरा में कैप्चर हो गया है और अब वायरल हो रहा है। नेटिजन्स उस चाय वाला को ट्रू हीरो कह रहे हैं क्योंकि जिंदगी बचाने के लिए किसी सुपर पावर्स की जरूरत नहीं, सिर्फ एक हिम्मत वाले दिल की जरूरत होती है। अब हम देखते हैं एआई का कमाल। एआई को लेकर सब लोग बोलते हैं कि ये इंसान की जॉब्स ले लेगा, लेकिन कुकिंग चोर्स मतलब खाना बनाना, ये एक ऐसा काम है जिसमें लोग सबसे पहले रोबोट की मदद लेना चाहेंगे। एक्स पर एक पोस्ट वायरल हो रहा है जिसमें एक आदमी ने अपना नया किचन रोबोट दिखाया जो उसके लिए बना रहा था एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर बटर मसाला। पोस्ट में लिखा है, माई न्यू किचन रोबोट जस्ट मेड मी वन ऑफ द बेस्ट पनीर बटर मसाला आई हैव एवर हैड इन माई लाइफ। इस रोबोट का इंटरफेस भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें ऑप्शन आता है सर्विंग सेलेक्ट करने का, इंग्रेडिएंट्स लिस्ट देखने का और अगर कोई आइटम मिसिंग है तो उसका सब्स्टिट्यूट चूज करने का। जैसा कि इस आदमी ने रोमा टमाटोज की जगह टमाटो प्योरे यूज़ किया है। बस आपको करना ये है कि सब्जियों को चॉप करके और इंग्रेडिएंट्स को प्री डिफाइन कंटेनर्स में डालना है, फिर रोबोट अपना मैजिक दिखाता है। अब देखते हैं एक शॉकिंग केस जो सामने आया है ग्रेटर नोएडा से। यहाँ एक लेडी को उसके ही हस्बैंड और इन-लॉज ने डाउरी के चक्कर में जिंदा जला दिया। पुलिस ने हस्बैंड विपिन को अरेस्ट कर लिया है और साथ ही उसके मदर इन लॉ, फादर इन लॉ और ब्रदर इन लॉ पर भी केस रजिस्टर्ड हुआ है। विक्टिम के सिस्टर ने कंप्लेन में कहा कि निकी को पहले मारा गया, फिर बेहोश किया गया
और उस पर इनफ्लेमेबल लिक्विड डाल के आग लगा दी गई। और शॉकिंग बात यह है कि शादी के वक्त उन्होंने एसयूवी और वैल्यूएबल्स दिए थे, लेकिन ससुराल वालों की डिमांड्स खत्म ही नहीं हुई। बाद में 35 लाख और एक कार तक मांगने लगे। सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट ये है कि निक्की के छोटे बच्चे का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो कहता है पापा ने मम्मी को लाइटर से जलाकर मार डाला। ये क्लिप देखकर सोशल मीडिया पर गुस्से का माहौल है। विक्टिम के अंकल ने भी कहा है कि पहले भी कई कंप्लेंट्स और पंचायत मीटिंग्स हुई थी, लेकिन हरासमेंट कभी रुका ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी कंट्रोवर्सी अब सोशल मीडिया के साथ साथ कोर्ट तक पहुंच गई है। यूट्यूबर एमडी समीर के खिलाफ पुलिस ने केस रजिस्टर किया है अंडर मल्टीपल सेक्शन ऑफ भारतीय न्याय संहिता। चार्जेस है राइट प्रोवोक करना, फॉल्स इन्फॉर्मेशन देना और पब्लिक मिसचीफ क्रिएट करना। ये केस शुरू हुआ समीर के एक वीडियो से जिसमें उन्होंने धर्मशाला केस पर एलिगेशंस लगाए थे। अथॉरिटीज का कहना है कि समीर के वीडियोस में मिस इन्फॉर्मेशन और प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट है जो पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब कर सकते हैं, लेकिन समीर का कहना है कि उसके वीडियो सिर्फ उन इश्यूज को हाईलाइट करते हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया इग्नोर करती है। कोर्ट ने उसको एंटिसिपेटरी बेल तो दे दी है, लेकिन कंडीशन ये रखी है कि वो इन्वेस्टिगेशन के साथ कोऑपरेट करे और कोई भी इन्फ्लेमेटरी स्टेटमेंट ना दे। और अब पुलिस ने उसके रेसिडेंस पर एक ऑफिशियल नोटिस पेश किया है जिसमें कहा गया है कि 24 अगस्त को उसको इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के सामने अपीयर होना होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसे ही ट्रेंडिंग और मसालेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।